नमस्कार दोस्तों, कबीर के दोहे में आपका स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। कुटिल वचन सबसे बुरा, आए हैं तो जाएंगे, ऊंचे कुल का जन्मिया, रात गवाई सोए के, कामी क्रोधी और लालची, कागा काको धन हरे। चलिए शुरू करते हैं। कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी यहाँ पर सद्विचार वाले बोल की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कुटिल वचन होते हैं वो चालाकी और धूर्तता से भरे हुए होते हैं, और ऐसे कड़वे वचनों को बोलने वाला सबसे बुरा काम करता है, क्योंकि कड़वे वचन से क्लेश और विध्वंस फैलता है और किसी से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं बन पाते तथा अच्छे बने हुए संबंध भी खराब हो जाते हैं। वहीं पर सद्विचार वाले बोल जल के समान हैं, जो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, अर्थात वो सभी को प्रिय होते हैं और अमृत की धारा के समान हैं, क्योंकि उन वचनों से दुनिया में अच्छे संबंध और शांति स्थापित होती है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कबीरदास जी अपने इस दोहे में मृत्यु अटल है के बारे में कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु अटल सत्य है, आप उससे बच नहीं सकते। वो चाहे राजा हो जो कि सिंहासन पर चढ़ा बैठा हो और दुनिया पे राज कर रहा हो, या वो फकीर हो या प्रजाजन हो, आम जन हो जो जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, जिसके पास चाहे संसारिक रूप से कुछ ना हो, अंत समय में यमदूत सबको उठाकर ले जाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे कुल में पैदा होकर उसके ऊंचे कर्मों का घोतक नहीं हो सकता। जैसे व्यक्ति की पहचान उसके कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के ऊंचे उद्देश्य के साथ ऊंचे किए गए कर्मों से ही उसकी पहचान हो सकती है। नहीं तो यह बिल्कुल उस तरह की बात हो जाएगी जैसे एक सोने का लोटा है और उसमें शराब भरी हुई है या जहर भरा हुआ है। इसकी दुनिया में चारों ओर निंदा होती है। लोटा तो सोने का जरूर है, लेकिन उसके अंदर क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंदरूनी गुण और कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, ना कि उस व्यक्ति का किसी ऊंचे कुल में जन्म लेना है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि रात हमने सोते हुए गंवा दी और दिन खाना खाते हुए गंवा दिया। हमारे दिन की दिनचर्या में ही
व्यतीत हो रहे हैं कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि भक्ति और ज्ञान की तरफ हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें ये जो अनमोल जीवन मिला है उसका समय बिल्कुल सीमित है और वो समय व्यर्थ ही गुजरा जा रहा है, उसमें हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका मूल्य कौड़ियों के भाव हुआ जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन ऊंचे उद्देश्य और ऊंचे लक्ष्यों के बिना व्यर्थ है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। कबीरदास जी अपने इस दोहे में भक्ति और त्याग की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति सांसारिक व्यसनों में ही विलिप्त रहते हैं और भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति सांसारिक बंधनों में ही बंधे रह जाते हैं। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर पाता है जो इन अपने व्यसनों पर विजय प्राप्त करता है और जो कि अपनी जाति, कुल, अहंकार इन सब का त्याग कर देता है। इन सब पहचानों से ऊपर उठकर ही भक्ति की जा सकती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीरदास जी अपने इस दोहे में मीठी वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी लोगों को उससे चिढ़ रहती है क्योंकि उसकी बोली कर्कश होती है और जो कानों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कौवा लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं पर कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन अपनी मीठी बोली कूक से सबका मन जीत लेती है और सबको अच्छी लगती है। ये फर्क बोली का है। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है, वहीं कौवा अपनी कर्कश बोली से लोगों से दूर हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।